आप सभी को नमस्कार। जब हम बीमार होते हैं या अपने आसपास जीव-जंतु तथा पेड़-पौधों के अवशेष को सड़ते हुए देखते हैं या दूध का दही में बदलते हुए देखते हैं, तब हमारे मन में विचार आता है, ये सारी घटनाएँ कैसे घटित हो रही है? आइए इनके पीछे के विज्ञान को समझ आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारी घटनाओं के पीछे सूक्ष्मजीव का योगदान होता है। अब हम सूक्ष्मजीव के बारे में जानेंगे। सूक्ष्मजीव का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सूक्ष्मजीव वह जीव होता है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात सूक्ष्मजीव बहुत ही छोटे होते हैं। इन जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मजीव हमारे जीवन पर दो तरह का प्रभाव दिखाता है। पहला प्रभाव होती है मित्र की तरह, यानी कि फ्रेंड की तरह। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए बेहद उपयोगी होते हैं और वे हमारे लिए दोस्त की भांति, मित्र की भांति व्यवहार करते हैं। जबकि कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो शत्रु की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इनेमी की भांति व्यवहार करते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए कहाँ-कहाँ उपयोगी है। पहला है दही, जलेबी, शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल इत्यादि के निर्माण में। सूक्ष्मजीव जो हैं वो दही, जलेबी, शराब, अल्कोहल और एसिटिक अम्ल निर्माण में मदद करते हैं। दूसरा है दवाइयों के निर्माण में। दवाइयों के निर्माण में सूक्ष्मजीव बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा है पर्यावरण स्वच्छता में। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्मजीव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा है कृषि कार्य में। सूक्ष्मजीव किसानों के लिए मित्र है, अर्थात कृषि कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। समझते हैं किण्वन। किण्वन को फर्मेंटेशन कहते हैं। सूक्ष्मजीव की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल तथा अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। जैसे दूध, दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जिसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में बदल देती है और दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। अब समझ सकते हैं दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और इस लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल में बना देती है, यानी कि यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया हो रही होती है। अब हम आगे समझते हैं गेहूं, जौ या फलों के रस में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और इसी कार्बोहाइड्रेट को सूक्ष्मजीव अल्कोहल में बदल देते हैं, यानी कि शराब में बदल देते हैं। इसे समझते हैं कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव एथेनॉल में बदल देते हैं। एथेनॉल का मतलब शराब, यही शराब है। अगर इसको केमिकल फॉर्मूला को देख सकते हैं C6
H12O6 को ईस्ट C6H5OH एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है और यही शराब है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। शराब जो बनाई जाती है वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। आगे समझते हैं जलेबी, ब्रेड या केक का निर्माण। जब जलेबी, ब्रेड या केक का निर्माण किया जाता है तब मैदे में ईस्ट को डाल दिए जाते हैं और ये ईस्ट मैदा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिसके कारण जब हम इसको पकाते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ये जलेबी, ब्रेड और केक फूल जाता है। अब एक छोटी सी बात को जानेंगे। किण्वन प्रक्रिया की खोज 1928 ईस्वी में लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट से हम एल्कोहल बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे औषधि निर्माण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग और प्रतिजैविक। प्रतिजैविक एक औषधि होता है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। प्रतिजैविक वह औषधि होता है जिसका उपयोग बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से बचाव में किया जाता है, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा इत्यादि। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, इन सारी बैक्टीरियल डिजीज से बचाव के लिए प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक के उपयोग में हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। प्रतिजैविक मेडिसिन को लेने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से हमें प्रतिजैविक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और पूरा कोर्स पूरा करना चाहिए। डॉक्टर जितने दिनों के लिए प्रतिजैविक की दवा हमें देते हैं उतने दिनों के लिए सभी मेडिसिन लेना चाहिए, अन्यथा हमें बुरा प्रभाव हो सकता है। अब हम आगे समझेंगे विश्व की प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन थी। विश्व की प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, जिसकी खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किए हुए हैं और पेनिसिलिन की खोज के कारण 1945 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आप समझ सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में पेनिसिलिन की खोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। एंटीबायोटिक्स को देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो इसका उपयोग टीबी और निमोनिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग टीबी और निमोनिया रोग के इलाज में किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन का उपयोग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या त्वचा संक्रमण की स्थिति में की जाती है।
और एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग श्वास नली, त्वचा या गले का संक्रमण में किए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग टीबी और निमोनिया रोग के इलाज में किया जाता है और टेट्रासाइक्लिन का उपयोग निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या त्वचा संक्रमण में की जाती है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग श्वास नली, त्वचा या गले का संक्रमण की जाती है। अब हम आगे देखेंगे कृषि कार्य में सूक्ष्मजीव का उपयोग। कृषि कार्य में सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधों को प्रोटीन, अमीनो अम्ल या विटामिन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे वातावरण के वायु से सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि ये यौगिक के रूप में मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी कि नाइट्रेट या अमोनियम। नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में पेड़ पौधे मृदा से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में लेते हैं और इस नाइट्रेट और अमोनियम को बनाने का काम लेग्यूम परिवार के पौधे होते हैं। इनकी जड़ों में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं राइजोबियम, और यही राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया में बदल देते हैं और इसी अमोनिया का प्रयोग करके पेड़ पौधे प्रोटीन निर्माण में या विटामिन निर्माण में या अमीनो अम्ल के निर्माण में उपयोग करते हैं। लेग्यूम परिवार का मतलब है दलहनी पौधे के जितने भी होते हैं, दलहनी पौधे जैसे में समझ सकते हैं चना, मटर, सोयाबीन, ये सारे पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है और यही राइजोबियम वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम बदल देते हैं और इसी नाइट्रेट और अमोनियम को पेड़ पौधे लेते हैं। सूक्ष्मजीव का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में की जाती है और ये सूक्ष्मजीव नील हरित शैवाल है। ये नील हरित शैवाल जैव उर्वरक की भांति व्यवहार करते हैं और पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास में सहयोग करते हैं। हम आगे देखेंगे तो कुछ सूक्ष्मजीव जैव पीड़क नाशी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधों को दूसरे जीवाणुओं या कीटों से बचाव करते हैं। हम आगे समझेंगे कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो ऑक्सिन या जिबरेलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं और यही ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन पौधों के वृद्धि में सहयोग करते हैं। आप जानते होंगे कि ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन ही होता है जो पौधों की वृद्धि में और विकास में सहयोग करता है। और अब हम पर्यावरण स्वच्छता में सूक्ष्मजीव की भूमिका देखेंगे।
पर्यावरण स्वच्छ रखने में सूक्ष्मजीव की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सभी जीवों का शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य जटिल पदार्थों से बना होता है। और इन सारे पदार्थों को सूक्ष्मजीव सरल पदार्थ में बदल देते हैं, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, अमोनिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि में। और इन्हीं सारी चीजों को पेड़ पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण करते हैं और अपने वृद्धि और विकास में सहयोग करते हैं। अगर हम इस चीज को देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्मजीव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सूक्ष्मजीव ना हो तो हमारे पर्यावरण में कचरे की अंबार लग जाएगी। कोई भी जीव मरेंगे तो हजारों साल तक जीवित रहेंगे, कोई भी पेड़ पौधा मृत होगा तो हजारों सालों तक उसका अवशेष दिखाई देगा, जो हमारे लिए काफी बेहद नुकसानदायक और हानिकारक होगा। और सूक्ष्मजीव के द्वारा ये सारे पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य जटिल पदार्थों को इस छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। अपघटन वह प्रक्रिया है जब सूक्ष्मजीव जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेष को सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम में बदल देता है। इस घटना को अपघटन कहते हैं। छोटी सी बात को समझेंगे। औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान में सूक्ष्मजीव बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से पेट्रोलियम अपशिष्ट निकलता है और इस पेट्रोलियम अपशिष्ट को खत्म करने का काम सूक्ष्मजीव करते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीव यहाँ पर भी पेट्रोलियम को खत्म करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद कर रहे हैं। तो हम एक छोटी सी बात को जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी या जैव तकनीक। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्मजीव या इनके उत्पाद का उपयोग मानव के लिए लाभकारी वस्तु बनाने में की जाती है। जैसे में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायो डीजल, बायो गैस या बायो एल्कोहल का निर्माण में प्रयोग की जाती है। बायोडीजल, बायोगैस, बायो एल्कोहल का निर्माण बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है और इसके निर्माण में सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते होंगे कि पंजाब और हरियाणा की सरकार वहां के किसानों से फसल के जितने भी अवशेष बचते हैं उनको खरीद लेती है और उसको एक जगह पे ले जाती है और उसका उपयोग बायोडीजल और बायोगैस के निर्माण में की जाती है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, यानी सूक्ष्मजीव की सहायता से बायोडीजल या बायोगैस बनाई जाती है।